पूछी जाए हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कंप्लीट जो है फिजिकल, मेंटल को जो है हम लोग जिसमें डिजीज हो उसको जो है हम लोग हेल्थ कहते हैं। तो ये health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or in मतलब किसी भी तरीके का कोई दारा इनफर्मिटी का मतलब देखना पड़ेगा जरा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इनफर्मिटी, देख लेते हैं आप और हम अभी। तो इनफर्मिटी, इनफर्मिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्मिटी का मतलब सुनिए, a state of being weak or ill over a long period of time। बुढ़ापा वगैरह की वजह से जो कमजोरी आती है या अशक्तता हो या कोई लंबी बीमारी हो तो इसको कहते हैं। तो a state of being weak or ill over a long period of time, especially on one caused by the old age। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं इनफर्मिटी। इस चीज को नोट कर लेना कि a state of being weak or ill over a long period of time, especially one caused by the old age, इसको कहते हैं इनफर्मिटी। चलिए आगे चलते हैं इसी में, आगे चलिए। अब सर देखिए आगे चलिए, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। देखिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, मतलब एक स्वस्थ दिमाग के पास स्वस्थ जो है बॉडी होती है। मतलब अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपके पास स्वस्थ बॉडी होगी, या इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अगर जो है आपका बॉडी अच्छी है तो आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, या है। इज एन ओल्ड सेइंग फॉर द गुड हेल्थ, ये गुड हेल्थ के लिए एक अच्छा वाक्य बन सकता है। डिजीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। डिजीज फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। यानी डिजीज एक तरीके से डिपार्चर होता है, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। मतलब डिजीज के केस में ना तो आपकी नॉर्मल हेल्थ होगी, ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर आपको होंगे। अब अगले उसमें पढ़ेंगे कैटेगरी ऑफ द डिजीज। तो कैटेगरी ऑफ द डिजीज में दो मेजर होती है डिजीज की। इसमें सीक्वेंस से नहीं लगा है भैया, इसके बाद यही पढ़ना है। अबे हाँ यही है, यही है। चलो बंद। तो कम्युनिटीज उसको देख लें, आधा आधा पन्ना भेजना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कम्युनिकेबल और इंफेक्शियस डिजीज आप देखें, दीज डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। देखो कम्युनिकेबल या इंफेक्शियस डिजीज मतलब होता है फैलने वाली। अगर बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से फैल रही है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल रही है, इंफेक्शियस डिजीज कहते हैं। दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय द जर्म्स, ये डिजीज जर्म के फैलती है जिसको पैथोजन कहते हैं। व्हेन पैथोजन रीच अ पर्सन, जब पैथोजन हेल्दी, देखो पैथोजन वर्ड का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो थ्रू यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज अगर इंसेक्ट बाइट से फैल रही है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड। अब अगर मतलब कोई
डिजीज का जो पेशेंट है उसके स्टूल से, उसके फीकल मैटर से वाटर और फूड जो है कंटामिनेटेड हो जाए, इससे भी ये बीमारी हो सकती है। ही और सी इज इन्फेक्टेड, तो इंसेक्ट बाइट से, कंटामिनेटेड फूड वाटर से इन्फेक्ट कर सकता है या प्रॉब्लम में आ सकता है। सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज के हैं कॉलरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, टाइफॉइड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन डिजीज का केस ले लीजिए। दीज डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाय एनी जर्म्स, ये डिजीज किसी जर्म्स के द्वारा कॉज नहीं होती। देयर डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये डिजीज जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आती, यानी ये नॉन ट्रांसमिसिबल है, यानी इनका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। दीज मे बी कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। अगर आपका बॉडी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो ऐसी बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता, हार्ट अटैक, अगर हार्ट ढंग से काम ना करे तो फिर भैया हो गया काम। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक बार फिर से समझ लीजिए, ये डिजीज जो है किसी जर्म्स के द्वारा कॉज नहीं होती। दिस डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैल सकती, ये नॉन ट्रांसमिसिबल है। देयर मे बी कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन की वजह से ये होती। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, communicable or infectious disease are those disease which spread through an infected person to a healthy person। एक infected person से अगर healthy person में हो रही है, एक infected person से अगर healthy person में ये हो रही है तो इसको कहते हैं these disease are caused due to the microorganisms such as viruses, bacteria, fungi। ऐसी जो डिजीज है वो वायरसेस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, बॉम्ब से, प्रोटोजोआ से। अब ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया है, बॉम्ब्स हैं, कई भी होते हैं और कई दिखाई भी देते हैं। डिजीज कॉजिंग जर्म्स को पैथोजन कहते हैं, और ऐसे इन्फेक्शंस को हम हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, चाहे वो हाथ मिलाना हो, चाहे गले, कट्स के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, और इंसेक्ट के थ्रू हम कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्रेड ऑफ अ, इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, तो उसे समझ लीजिए जरा। द देयर रेस द पैथोजन ट्राई टू कम ऑफ द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू रीच आउट द मोर होस्ट of their survival। These pathogen transfer from a patient to continue their race। The pathogen try to come out of the body to continue their race। The pathogen try to come out the body of an infected person। यानी अपनी जाति या प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए ये जो पैथोजन है ये इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से बाहर आते हैं और होस्ट तक पहुंचते हैं। देयर सर्वाइवल दीज फ्रॉम अ पेशेंट, इनका जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर है हेल्दी पर्सन में, ये कुछ तरीकों से होता है, जैसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? दीज डिजीज जैसे चिकन पॉक्स है, फंगल इन्फेक्शन है, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये होता है। अब देखो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट जैसे टचिंग एंड शेयरिंग आइटम यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। एक पर्सन, जो बंदे को बीमारी है, उसका वो जो है आप आर्टिकल छू रहे हैं या शेयर कर रहे हैं जो उसके द्वारा यूज किया गया है, जैसे आप उसकी टॉवल यूज कर रहे हैं या रूमाल यूज कर रहे हैं या सेम बेडशीट यूज कर रहे हैं, उसके बर्तन यूज कर रहे हैं जो उसने यूज किए हैं, जो उस पेशेंट के द्वारा हैंडल किए गए हैं, तो इससे आपको डिजीज स्प्रेड हो सकती है। दूसरा,
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और ड्रिंक। तो जी कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलो बेटा। बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया बच्चा। यार पता नहीं, आज एनडीटीवी का वो दिखा रहे थे तो मैंने तुरंत भेज दिया तुम लोगों पे। अभी नहीं आया? ठीक 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 ठीक, इसी वजह से मैंने सिर्फ अपने ग्रुप में भेजा था। हम्म, हाँ तो उस पे तो कह रहे हैं कि एनडीटीवी वाले की लोड हो गया। हाँ हाँ हाँ, देख लेना ठीक है, अपना ख्याल रखना। प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना मिश्रा जी, हम तुम्हारे साथ हर जगह हैं। ठीक है बेटा। चल यहां पर देखिए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड ड्रिंक, तो मैनी इंटेस्टाइनल डिजीज, कई जो इंटेस्टाइनल डिजीज है यानी इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारी है। वेजिटेबल फ्रूट्स, दे आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली, इनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाता। आर वॉश्ड विद द कंटामिनेटेड वाटर, ये कंटामिनेटेड वाटर से वॉश होती है। जर्म ऑन द इन्फेक्टेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑन रीचिंग अवर एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मल्टीप्लाई करती है और कॉज करती है। अब एक होता है बैक्टर। देखो बैक्टर का मतलब क्या होता है? बैक्टर का मतलब होता है बच्चों की वो चीज जो बीमारी फैलाए, जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। अब विच कैरी जर्म्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से जो है वो जर्म्स को कैरी करते हैं, बट डू नॉट गेट द इन्फेक्शन, बट देमसेल्फ डू नॉट गेट द इन्फेक्शन, पर खुद इनको ये इन्फेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो वाइल द ब्लड ऑफ अ मलेरिया पेशेंट, जब ये एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड चूस रहे होते हैं, गेन द जर्म इन द बॉडी, तो इनकी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं एंड गेट देम ट्रांसफर्ड, और इनको ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद कौन सा पेज आएगा? इसके बाद पेज कौन सा आएगा? पेज नंबर 75, जिसमें मॉस्किटो बना है। मॉस्किटो तो हो गया यार। जिसमें वो मॉस्किटो वेक्टर बना है। हाँ यही वाला, यही वाला। अब चले इन ब्लड स्ट्रीम, अ हेल्दी पर्सन होम्स दे बाइट नेस्ट, यानी दूसरे पर्सन को जिसको ये खाता है, सॉरी, हाउस फ्लाई कैरी जम्स, हाउस फ्लाई जम्स कैरी करती है गार्बेज से, कूड़े से, सीवेज से आपके फूड के ऊपर। देखो यार बड़ा सिंपल सा है इसमें। इस केस में क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि तुमने जैसे मच्छर और मक्खी है, बैक्टर में बैक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं ना। तो इस केस में क्या है कि अगर मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं, मक्खी जो है बैठ रही है गंदे चीज पर और आके तुम्हारे खाने पे बैठ रही है, तो ये डिजीज देगी। ठीक है। और अगर मच्छर की बात बताएं, आपको मलेरिया हो गया है या डेंगू हो गया है, तो इस केस में वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में उस डिजीज को फैलाने का काम करेगा। ये जम्स को कैरी करते हैं। इसके बाद देखो इसमें आया है, अगला क्वेश्चन आया है जिसमें हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैनी वायरल बैक्टीरियल डिजीज
ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक तुम थे सांस लेने के जो ट्रैक होता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, जिसमें नाक आती है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है ना, ब्रोंकाई आते हैं, और जो है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के केस में क्या है कि कई बैक्टीरियल डिजीज ऐसी होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा वो करती है, फैलती है। जैसे एक पर्सन ने कहीं पर खांसा या छींक, उसके मुंह से आपने देखा होगा, आपने भी कभी छींक मारते हैं या खांसते हैं तो बहुत पानी की ड्रॉपलेट निकल आती है। अब ये पानी की ड्रॉपलेट हवा में तैरती रहती है, उसमें पैथोजन भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक जर्म्स है, उसका वो पास हो रहा है एयर में स्नीजिंग से, कफिंग से, तो ये जो ड्रॉपलेट होते हैं ये हवा में तैरती रहती हैं तो कुछ समय तक के लिए। एक हेल्दी पर्सन अगर उस इन्फेक्टेड हवा में जो इनहेल करेगा तो वो जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और डिप्थेरिया वगैरह कॉज करेंगे और इस तरीके से फैल जाएगी। तो ये था